बेलपत्री समर्पित करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना भाई, फैमिली हरचन वाले तो सुन ही रहे हैं, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्री बेलपत्री शंकर जी को जब चढ़ाई जाती है तो पीछे जो उसमें डूट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसको तोड़ लेते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, हरताली का तीज कर रहे हो, या कोई विशेष उत्सव वाला व्रत धारण कर रहे हो जो शंकर जी को आपको बेलपत्र चढ़ाना है, तो इसका जो चढ़ा हुआ डूट है वो डूट आप अपने घर में उसको रखो। कब तक रखना है? जब तक आप शंकर भगवान की पूजन ना करो। जब शिव जी का पूरा पूजन कर लो, शंकर भगवान के बेलपत्र समर्पित कर दो, पूजन कर कर घर आ जाओ। घर आने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा जब आपको हो जाए, तब जो बेलपत्री का डूट तोड़ कर रखा हुआ है उसको उठाकर घर में से घुमाकर फिर बाहर फेंको। क्यों? उसका कारण क्या है? ये जो बेलपत्र है इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पत्तियों के रूप में है। बीच में जो डंडी है, इन 2 पत्तियों के बीच की डंडी से लेकर बीच की जो डंडी का स्थान है, ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इस डंडी के पीछे का जो थोड़ा सा भाग है, ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान शिव की आराधना में जो गण लगे रहते हैं उनका वर्णन करता है। पीछे जो आखिरी में छोटा सा डूट ले जाता है वो हमारे घर के जितनी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, इसका हरण करने के लिए होता है। इसलिए इसको तोड़कर रखने के बाद, शिव जी को समर्पित करने के बाद वो डूट बाद में उठाकर फेंका जाता है, जिससे हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ रही हो, कष्ट आ रहा हो, रोग आ रहा हो, तकलीफ आ रही हो, तो भोलेनाथ इसको आप हमारी पूजन को स्वीकार कर कर इसको बाहर फेंक दीजिएगा, इसको नष्ट कर दीजिएगा, इसको समाप्त कर दीजिएगा। उस डूट की महत्ता जैसे तुलसी की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको कौन सा चंदन कहते हैं? जम के बोलो जरा, हरी चंदन। बेलपत्री की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको हर हर चंदन कहते हैं। आंख की जड़ में से गणेश जी का प्रागट्य होता है। दर्शन करें किसने? आंकड़े की जो जड़ होती है उसमें से गणेश जी का स्वरूप निकलता है। ये एक नियम, एक आनंद। बेलपत्री के वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ने वाले का वंश बहुत दिन तक टिकता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इस कथा का। आपको अगर बेलपत्री की वृक्ष पर गए और बेलपत्री आपको चाहिए तो आप, नियम है, पत्तियां तोड़कर लाइए और उसकी डालियां मत तोड़ो। डालियां तोड़ेंगे तो वंश घटेगा। जैसे बेलपत्री का वंश डाली से घट जाता है, उसी तरह हमारा वंश भी घटता है। इसलिए बेलपत्री तोड़ो पर डाली नहीं। वहां डाली नहीं तोड़नी। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल, और जल जो वापिस लेकर आए उस जल का महत्व हमारे जीवन में बड़ा है। मेरे हनुमान जी महाराज जी को राम जी का दर्शन हो रहा है।
मेरे हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को देवऋषि नारद का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है। पर हनुमान जी ने ये संवाद भगवान राम जी से कहा कि मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा, उनका मुझे दर्शन करना। तो कहा आप कैलाश पर चले जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा कैलाश पर्वत पे, हाँ क्या वहां पर शंकर पार्वती का दर्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, जाओ जरा कैलाश पर। और हनुमान जी महाराज सीताराम 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 करते 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 कैलाश पर पहुंच। अब हनुमान जी तो कैलाश पर पहुंच गए तो बाहर नंदी बैठा हुआ। नंदी ने कहा ए बानर कहां जा रहे हो? आप मुझे जानते नहीं है? नंदी ने कहा मैं आपको पहचानता हूं, आप हनुमान जी है ना? हाँ। राम जी के सेवक है ना? हाँ। राम जी की भक्ति करते हैं ना? हाँ। यहाँ क्यों आए हो? मुझे शंकर जी और पार्वती जी का दर्शन करना है। तो नंदी ने कहा हनुमान मैं तुम्हें दर्शन तो करा देता, मना नहीं है हनुमान जी, पर दिक्कत केवल एक छोटी सी है। फैमिली अर्चन वालों, मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, इसलिए नर्मदा जी की इस कथा को सुनना जरूरी है। क्या हनुमान जी को शंकर जी का दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई थी हनुमान जी के पास में? जो राम जी की सेवा में दिन रात डूबे हुए थे, उनके पास कमी क्या थी? जो माता सीता के कहने पर अपने तन पर सिंदूर डाल लेते हैं, उनके पास कमी क्या थी? जो दौड़कर लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं, उनके पास कमी क्या रह गई थी? जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हुआ कैलाश जाने पर। जो पल में लंका में आग लगा सकते हैं, वो शंकर और पार्वती का दर्शन क्यों नहीं पा रहे? कभी विचार करना, सेमली हरचंद में रहने के बाद भी, सेमली हरचंद के आसपास में रहने के बाद भी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर रहने के बाद भी अगर आप शिव महापुराण की कथा में नहीं पहुंचे हैं, पंडाल तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसा क्या कर दिया था आपने कि भगवान की कथा तक में नहीं पहुंच पा रहा? और जो पहुंच गए हैं उन्हें कौन सा पुण्य करा होगा? मेरा तो माताओं से भी कहना है, अपने अपने पतियों से कह देना कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, और किसके लिए जोड़ रहे हो? सवेरे 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 9 बजे तक दुकान खोलकर बैठते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पत्नी और बच्चों के लिए। जब अंतिम समय में प्राण छूटेंगे और ऊपर जाओगे, तब वो यम के दूत भी कहेंगे दुकान पर बैठकर नौकरी में सर्विस में झूठ तूने बोला, प्रपंच तूने बोला, गलत तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो वो जीवात्मा कहती है मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, मैंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कमाया था, मैंने बच्चों के लिए करा था, इसलिए मैंने झूठ बोला था, इसलिए मैंने कपट करा था, तो मुझे नरक भेज रहे हो तो मेरी पत्नी और बच्चों को भी भेजो। तो यम के दूत कहेंगे झूठ तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए सुन ले भेरू भोगेगा भी तू, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तो मेरी माताओं से निवेदन, तुम तो जोरदार खजूर वाली छोटी मोटी बना के रहे हो, अपने कोई टेंशन नहीं, जरा सी रत्ती भर की जो होगा, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। बस इतना जरूर करना कि अपने अगर सेमली हरचंद के 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हो, तो एक बार पति से जरूर कह देना सुनो जी सुनो, मैंने कथा का सुना है, नर्मदा भी नहा लेंगे और नर्मदा की शिव महापुराण भी सुन लेंगे, जरा चले क्या 5 मिनट होके आए, चले। बैसाख महीने में जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे भी निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा, नर्मदा जी और शंकर की कथा आपके दरवाजे तक आ रही, दिल से डुबकी लगाओ खूब।
और कोई इससे बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है। करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है। और सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर। कोई दूसरा जो मैं कहते हैं ना कि मैं बाँच रहा हूं या मैं कर रहा हूं या मैं करवा रहा हूं, इनका मैं तो कहीं पर भी टूट सकता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। एक गांव का व्यक्ति दौड़ के अपने घर गया, पत्नी से जाकर कहा, सुन, पिताजी की अस्थियां रखी थी, कहां है? पत्नी बोली, क्यों, तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला, फालतू की बात मत कर, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा ही अपने गांव में आ गई है। अच्छा, हाँ, तू बता पिताजी की अस्थियां कहां धरी? तो के वो कबेलू पे धरी, मगरी के ऊपर। तो उन्होंने जो ऊपर कबेलू पे अस्थि धरी थी उसको निकाली और सिलवट्टे पे उस पे चकोर बुनी हुई चटनी बनाने का जम के, तो बोला क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टा। उसको वो लुड़िया से रगड़ ली और रगड़ के और उसकी चटनी बना के उसे पीस के पुड़िया। तो पत्नी के इसको, तुम्हारे पिताजी की हड्डियों को पीस क्यों रहे हो? पति बोला, तू फालतू की बात मत कर, जहां से गंगा निकल रही है वो छोटी सी जगह है। और पीस के पुड़िया बांध के कथा में बैठ गए और कथा में बैठा। और जैसे ही महाराज जी ने फिर दूसरे दिन कहा, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही है, ने तुम सब डुबकी लगा। इतने में तो खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खा। और खड़े होके जो महाराज जी के दिया, महाराज जी ने वही व्यासपीठ पे लेके मुंडा में धरा और मुंडा में धरते से दांत में जो चर्र बोला। और चर्र बोलते से तो महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दो, क्या खवाया? तो के गुरुजी तुम ही बोल रहे थे 7 दिन तक गंगा बह रही, गंगा बह रही। तो मैंने सोचा पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में खवाना था, तो मैंने सोचा यही खवा। तो जहां मैं जुड़ा हुआ है, जहां पर अहंकार जुड़ा हुआ, वो अहंकार कभी भी समाप्त हो सकता। दुनिया के लोग चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, और तुम्हें चढ़ा 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 ऊपर से नीचे पटक देंगे, बहुत जोरदार। पर तुम्हें समझाना है, अपनी बुद्धि से चिंतन कर कर कहना है, सुनो जी, कथा रसतत्व हो रही है और स्मरण करना, कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है। हनुमान जी राम राम भज रहे हैं, सीता राम भज रहे हैं, पर कहां राम? मुझे शिव जी का दर्शन करना, शिव जी का दर्शन। ओ हनुमान जी से नंदीश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें शंकर जी का दर्शन नहीं हो सकता, वापिस लौट जाओ। मुझे जानते हो आप? हनुमान जी ने कहा, मुझे पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं। जब थोड़ा सा अहंकार व्यक्ति का ऊपर बढ़ता है ना, तो वो कह देता, तुम मुझे जानते हो? कई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो वहां पर लोग आकर बोलते हैं, हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने आते हैं, तो वहां पर आकर कहते हैं, हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? तो वहां पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं, हम भी शंकर के आदमी हैं, पहचानते हो? सबके लिए समता का भाव होना चाहिए। अगर एक
गरीब व्यक्ति भी रुद्राक्ष लेने खड़ा है तो एक सेठ साहूकार भी रुद्राक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ है। समता का भाव रखिए, दृष्टि में सम रखिए। कितना बड़ा दोष है साहब, सनातन धर्म के भीतर कितना बड़ा दोष बताया जरा देखिए। पहले जब शादी होती थी तो शादी में जब लोग भोजन करने बैठते थे तब एक पंगत भंडारे की जब भोजन करने बैठते थे, भंडारे की या संत भोज की या साधु भोज की जब पत्तल लगती थी, पंगत लगती थी, विवाह की जब पंगत लगती थी तो एक जैसी पंगत जब लग जाती थी, उस पंगत में लगने के बाद एक साथ भोजन चालू होता था। बोलो सही है कि गलत है? एक साथ भोजन करने के बाद लोग उठते थे, एक साथ भोजन करने बैठते थे और एक साथ उठते थे। और जो परसगारी करने आता था, गुलाब जामुन लेकर आया, चाहे बर्फी लेकर आया, चाहे पूरी लेकर आया, चाहे सब्जी लेकर आया, सबसे पूछते 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 जाता था। ये नहीं कि उसका पहचान वाला वहां बैठा है तो वहां पहुंच गया और गुलाब जामुन दे दी। क्यों? क्योंकि अगर पहचान वाले को गुलाब जामुन दे दी और यहां से लेकर वहां तक में अगर 14 लोग बैठे हुए, 15 लोग बैठे हुए, उन 15 लोगों को नहीं पूछा और उनको अगर गुलाब जामुन नहीं दिए तो वो 15 के भूखे रहने का दोष तो जिसने अपने पहचान वाले को गुलाब जामुन दिए उसको लग जाता था और 1 वर्ष तक उसको अन्न का निवाला देवयोग से नहीं बन पाता। क्यों आई पृथ्वी पर नर्मदा जी? शंकर भगवान के शरीर का पसीना नर्मदा जी के रूप में कैसे प्रकट हो गया? क्यों आई पृथ्वी पर? कौन थी यह पूर्व में? हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर जी के शरीर का पसीना निकला तो नर्मदा, नर्मदा थी कौन? इसका पूर्व जन्म क्या है? कौन थी? ऐसा क्या तप कर दिया इस नर्मदा ने जो पृथ्वी पर आके शंकर जी के शरीर के पसीना बनकर? बहुत सारे प्रश्न हैं मां नर्मदा जी से जुड़े हुए कि पूर्व में नर्मदा कौन थी, कहां से आई? शंकर भगवान के शरीर का पसीना और 12 वर्ष की प्रकट हो जाना, अमरकंटक में आ जाना, मेखल की सुता बन जाना, मेखल की बेटी बन जाना और सोनभद्र के साथ में विवाह का प्रस्ताव हो जाना, ये तो सब बात आप लोगों ने सुन रखी है, इसका कोई वो नहीं। पर मूल बात पर चलना है शिव महापुराण की कि नर्मदा पूर्व में कौन थी, कौन थी, क्यों आई? जिसके तब साधना स्मरण में जीव डूबा रहता है, वो कौन है? तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा को रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा ओ रेवा, रेवा ओ रेवा, रेवा ओ रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सारे तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा
में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं। रेवा हो रेवा, 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 तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं, तेरे जल में ही साधु नहावे हो रेवा मैया, तेरे ही जल में साधु नहावे हो रेवा मैया, हो रेवा मैया। जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाते रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहाते सब कर जाते रेवा हो रेवा, 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 हो रेवा हो रेवा, 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 हो रेवा हो रेवा, हो रेवा हो रेवा, हो रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, हो रेवा हो रेवा, हो रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाए हो रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाए रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाए रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाए रेवा हो रेवा, नर्मदे हर हर महादेव। मैया नर्मदा की कथा नर्मदा शिव महापुराण कह रही है। श्री हनुमान जी महाराज को रोग दिया श्री नंदीश्वर, नंदी ने रोग दिया। श्री शिवाय नमस्तो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, आज मंत्र का जाप कर लो अक्षय होने के लिए। श्री शिवाय नमस्तु। मंत्र का जाप शिव महापुराण के बीच में जब भी आए उसको जरूर करना, और बाद में अपने हृदय की बात शिव जी से कह देना कि मैं इस कथा को इसलिए सुन रही हूं कि मेरी ये मनोकामना है। मैंने सुना है कि शिव महापुराण के भीतर अगर इस मंत्र का जाप कर कर दिल की बात कही जाती है तो वो 3 महीने में पूर्ण होकर बाबा कथा में बुला ही लेता है। आप मेरे मन की कामना को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवाय नमः। हनुमान जी महाराज को नंदीश्वर ने रोक दिया, रुको, तुम शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकता कैलाश पर? कभी यदि रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान के दरवाजे जाते हो, और कुछ दिन से तुम्हारा मंदिर जाना बंद हो गया, या भगवान शंकर को जल चढ़ाना बंद हो गया, या शंकर का भजन बंद हो गया, या स्मरण बंद हो गया, तो विचार करना कि तुमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि भगवान मुख तक नहीं देखना चाहते। बहुत ध्यान देना महाराज, जब हमारा कुछ बेकार समय चालू होता है ना, हम बहुत पैसे वाले बन गए, बहुत धनपति बन गए, हमारे पास में बहुत संपदा आ गई, हम बहुत अच्छा भजन करने लगे, हम बहुत अच्छा दान पुण्य करने लगे, हमने बहुत अच्छा मंदिर का आनंद कर लिया, हमने बहुत सारा सत्कर्म कर लिया, हमने बहुत सारी दुकानें खोल ली, हमने बहुत सारा व्यापार बढ़ा लिया, हमने बहुत अच्छी नौकरी लग गई, हमने बहुत अच्छा सर्विस करना चालू कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद में तुम रोज मंदिर जाते थे, रोज पूजन करते थे, रोज अर्चना करते थे, सब कुछ भगवान ने दे दिया। और जब तुम्हारा विनाश का समय आता है, जब तुम्हारा दुख का पल आता है, जब तुम्हारी तकलीफ का समय आता है, तब भगवान तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं करता। भगवान कभी तुम्हारा भोजन बंद नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुमको आकर थप्पड़ नहीं मारेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुम्हारे कानों में आकर नहीं कहेगा कि अब तेरा बेकार समय आ गया। भगवान कभी तुम्हारा घर जमीन जायदाद नष्ट नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान सबसे पहले जब तुम्हारा दुख का समय आने वाला होता है, तब भगवान सबसे पहले एक काम करता है। कौन सा काम? अपने मंदिर में आना तेरा बंद कर देता है। इतना काम करा देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतना काम लाकर छोड़ देगा कि तू मंदिर जाना जम के तो बोलो छोड़ देगा। धीरे धीरे तू मंदिर जाना छोड़ेगा। पहले एक आध दिन छूटेगा, कहीं शादी ब्याह में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, मंदिर छूट गए। फिर धीरे 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 15 दिन मंदिर छूटेंगे, फिर 20 दिन छूटेंगे, फिर 1 महीना छूटेगा, फिर 2 महीना छूटेगा, फिर शरीर में कष्ट आने लगेगा तो मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वहां जाना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वो करना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा। धीरे धीरे 5 महीना 6 महीना मंदिर में जाना भगवान बंद करवा देता है। क्यों? क्या कारण है? किसी ने भगवान से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, मंदिर जाना क्यों बंद करवा देते हो? भगवान बोले जब ये दुख में आएगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, कष्ट की घड़ी जब इसके पास में आएगी, तब मैं इसको दुखी नहीं देख सकता। और मेरे मंदिर में आता है, लोग क्या कहेंगे? खूब कथा सुनती थी, टीवी खोल के आस्था चैनल के सामने बैठी रहती थी, दिन भर मोबाइल पर सुनती थी, इतना जब पशुपति व्रत करती थी, और अगर इसको दुख आएगा तो लोग, अगर ये मंदिर आती रही आती रही आती रही, आता रहा और दुख आ गया तो लोग क्या कहेंगे? इतना मंदिर जाने वाले के ऊपर इतना दुख आ गया, तो लोग कुछ तो कहेंगे ना। फिर नाम इसका खराब नहीं होगा, नाम तो देव अधिदेव महादेव का खराब होगा। इसलिए भगवान ने कहा सबसे पहले मैं इसका भजन छुड़ाऊंगा, मंदिर छुड़ाऊंगा, कीर्तन छुड़ाऊंगा, नाम जाप छुड़ाऊंगा, कथा सुनना छुड़ा दूंगा, तब फिर दुख आएगा, चल जाएगा। तो एक निवेदन आप सबसे है, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे,
छूट जाए परिवार प्रभु तेरा द्वार ना हे भगवान, सब कुछ छूट जाए, हमारा कुटुंब कबीला नाते रिश्ते सब कुछ छूट जाए, पर इतनी कृपा मेरे भोलेनाथ करना, नहीं छूटे तेरा भजन और कीर्तन, ना सत्संग छूटे, नहीं छूटे तेरी कथा कीर्तन, ना पुराण छूटे। हे भगवान, सब छूट जाए पर ये नहीं छूटे। अगर ये छूट गया तो फिर समझ लो घड़ी चलते 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 दुख की ओर आने लगी, फिर आने लगी। तेरे दरवाजे की चाकरी, तेरे दरवाजे की नौकरी, एक पत्र आया, देखिए जरा लोग पशुपति व्रत किस किस चीज के लिए करते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सुंदर बात है। मेरा नाम रक्षा चौरसिया, ग्राम सिंहपुर, बड़ा जिला नरसिंहपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो रक्षा जी चौरसिया तो खड़ी हो सकती हैं, दोनों हाथ हिला दें एक बार खड़े होकर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। रक्षा चौरसिया पीछे है क्या? दोनों हाथ हिलाओ बेटा, हाँ ठीक है, दिख गई। हर हर, एक बार फिर से हाथ हिलाइए, हर हर महादेव। रक्षा जी आपने लिखा है, मेरे माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, पर बाबा की कृपा से मेरे माता पिता ठीक हो गए। गुरुदेव, 1 से 1.5 एकड़ खेत में गन्ने की फसल लगाई हुई है। गन्ना कटने के बाद उसमें तुरंत पानी की जरूरत पड़ती है, पानी डालना ही पड़ता है जब गन्ना कट जाए। उसके बाद परिवार में विवाद चालू हुआ गुरुदेव, और पानी नहीं दे पाए गन्ने की फसल, गन्ना कटने के बाद। तब बिना पानी के गन्ने की फसल बेकार हो जाती है अगर कटते से पानी ना मिले। 3 महीने हो गए थे पर पानी नहीं डाल पा रहे थे गुरुदेव। तब आखिरी आपने कहा था कि शंकर पर छोड़ दो और शंकर पर भरोसा करो, शिव जी का स्मरण करो। तब मम्मी ने, माता जी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, केवल जल के लिए, क्योंकि परिवार के लोग पानी देना बंद कर दिए गुरुदेव। तभी उस समय पर सिंचाई का कोई काम नहीं था, तो भी मां नर्मदा की कृपा हुई और शिव की कृपा हुई। पशुपति व्रत का 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और सिंचाई का पानी अपने आप ही सिंचाई के उस नहर में आ गया। जो छोड़ा नहीं जा रहा था अपने आप उस नहर में आ जाता है और सिंचाई कर दी जाती है। और मां नर्मदा की कृपा से और शिव की कृपा से वो पशुपति व्रत फले और आज फिर गन्ने की फसल खड़ी हुई है। ये शिव की कृपा है। मतलब एक विचारणीय बात है कि आज के समय में लोग पशुपति व्रत पर, भगवान शंकर पर कितना विश्वास करते हैं कि जरा सा भी दुख आया तो शंकर की शरण जाना है, और बिल्कुल सत्य है। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे। बस भगवान से ये निवेदन करते रहना कि भगवान सब कुछ छूटे। माना दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, पर दुख की घड़ी में भी जिस समय पर सुख और दुख का
मिलन होने वाला होता है, सुख जा रहा होता है, दुख आ रहा होता है, उस मिलन के बिंदु में शंकर की भक्ति और शंकर का द्वार और शिव महापुराण को कभी मत छोड़ना, तो शंकर उस दुख की घड़ी में तुमको नहीं छोड़ेगा। वो दुख की घड़ी में नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा जल शिव को चढ़ाते रहो, बस फिर दुख आएगा भी तो मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हद दो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। ओ भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हद दो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। शिव की कृपा से बाबा से कहना कि मेरा द्वार, मंदिर, चौखट, शिव महापुराण, शंकर का भजन ना छूटे। हनुमान जी मुझे अंदर जाने दो। नंदी करे नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों? तुम्हें शिव और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा? विचार करना, ऐसा क्या कर दिया जो शिव महापुराण तक नहीं पहुंच पा रहा? आज मैं कथा नहीं देख पा रहा हूं, आज मैं नर्मदा शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर या टीवी पर या पंडाल में नहीं सुन पा रहा हूं। ऐसा मैंने क्या करा जो मेरी कथा छूट गई? क्या करा जो शिव नहीं मिल रहे? क्या आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्या कारण है जो आप नहीं हैं? कहा एक कारण है। नंदी बोले हनुमान जी से, शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिल रहा है तो इसका एक कारण है। बहुत अच्छे से सुनना मेरी जीजियों, माता। पशुपति व्रत 1 कर लिया, काम नहीं हुआ। 2 कर लिया, काम नहीं हुआ। 3 कर लिया, काम नहीं हुआ। हारना मती। क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई? उस कमी को हमें ढूंढना। कारण क्या है? क्या मैंने दिया लगाते समय कुछ भूल कर दी? पहला दिया जब पशुपति व्रत का जब मैंने मंदिर में सबसे पहले सोमवार को लगाया था, तो पहला दिया जलाते समय मेरे मन की कामना और नाम और गोत्र बोलना था। क्या मैंने वो नहीं बोला? क्या मैंने दिया जलाते समय अपना नाम, गोत्र और भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि मैं इसलिए तुम्हारा पशुपति व्रत कर रहा हूं? प्रथम दिया, और जो मैंने कामना करी वही कामना छटा दिया जब पहले दिन का मंदिर घर के दरवाजे पर लगाया। घर की ओर मुख कर कर, दरवाजे की ओर मुख कर कर, सीधे हाथ पर जो दिया लगाया, क्या उस समय पर मैंने फिर कामना नहीं करी? कुछ तो मेरी कमी रही होगी, हो सकता। क्या मैं प्रसाद का हिस्सा 3 घर से करके ले गए? जो हिस्सा मुझे मंदिर के अंदर बैठकर करना था प्रसाद का, कहीं मैंने घर से तो कर नहीं ले गई? जो प्रसाद मैंने बनाया था वो प्रसाद बहुत सारा तो नहीं बना लिया?
कि मैंने आज खीर का प्रसाद बनाया तो एक भगोनी भरकर बना लिया कि घर के लोगों के भी काम आ जाएगा और भगवान का भोग भी हो जाएगा, तो ये गलती तो नहीं कर गई। कहीं मैंने हलवा बनाया तो ढेर सारा तो नहीं बना लिया कि मैं घर के लोग भी खा लेंगे और शंकर जी को भी भोग लग जाएगा, इस हिसाब से तो मैंने हलवा नहीं बनाया। तो हलवा आधा तो कढ़ाई में छोड़ दिया और आधा ले गई मंदिर और उसके 3 हिस्से कर दिया। कहीं ये गलती तो नहीं? गलती करी है मतलब ये निश्चित है, इसलिए वो पशुपति व्रत की बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी। क्या विचार है? सेमली हरचंद वाली जी हो, विचार क्या है? बोलो सही है कि गलत है? कई लोगों की आदत रहती है थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ सबके काम आ जाएगा, मैं अकेली ले आऊंगी प्रसाद उन लोगों का मन तो उनमें वो बच्चा हुआ सबके हिसाब से बनाया, शंकर जी के हिसाब से नहीं। एक फूल बगीचे से तोड़ो, ध्यान देना जरा, एक फूल बगीचे से तोड़ा, किस लिए तोड़ा? ये फूल मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा, और एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा, क्या जोरदार लग रहा है, उसके जूड़े में सजाऊंगा। अंतर है कि? अरे बोलो तो जम के, है ना? एक परमात्मा के लिए और एक जगदम्बा के लिए, अंतर है कि नहीं है? अब वही फूल तोड़ के तुमने जब भगवान को दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, और वही फूल तोड़ के तुमने जगदम्बा को दिया तो वो भी तो प्रसन्न हुई कि नहीं हुई? वही प्रसन्न तो हो। अब जगदम्बा प्रसन्न होगी और भगवान प्रसन्न होगा, दोनों में अंतर क्या है? जब जगदम्बा ज्यादा प्रसन्न होती है तो तुमको प्रसन्न करती है, और तुमको प्रसन्न करती है तो तुमसे कुछ वर मांग लेती है, मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलते तो जाओ सेमली हरचंद वालों, सही है। और भगवान को पुष्प दिया और भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने तुमसे कुछ मांगा क्या? नहीं, उल्टा दे दिया, जा मैं तेरे कुबेर का खजाना खोल देता हूं भंडार वाला। शिव में और अंतर है संसार। माँ सब्जी बनाती है ना तो उसको मालूम है मेरे बड़े बेटे को, मेरे छोटे बेटे को बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, तो वो छोटे बेटे के हिसाब से बनाएगी, बड़े बेटे के हिसाब से बनाएगी। पत्नी अगर कुछ बनाती है ना तो उसको मालूम है इनको केरी की लौंजी बहुत अच्छी लगती है, तो वो पुदीना डालकर अदरक पीस कर लौंजी बनाएगी उसके लिए, जिसके लिए बना रही। जम के बोलो तो वो केरी की लौंजी उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी? उसके लिए बनाई। लक्ष्य एक बनाया कि मैंने लौंजी उनके लिए बनाई है, माँ ने बैंगन की सब्जी पुत्र के लिए बनाई है। लक्ष्य एक बनाया, मैंने ये सामान उसके लिए बनाया। पर हलवा बनाते समय तुम्हारा लक्ष्य बदल गया, और लक्ष्य क्या हो गया कि थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ तो परिवार वाले भी खा लेंगे, मतलब लक्ष्य उधर पहुंच गया। अब भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं बचा, इसलिए तुमने जाकर 3 हिस्सा भी करा, दिया भी जलाया, सब कुछ करा, फिर भी शंकर जी ने नहीं सुनी। 4-4 बार कर लिया। एक सोमवार तो तुमने दिल से प्रसाद बनाया, और दूसरे सोमवार में तुमने सोचा ज्यादा बना लेती हूँ, इनके भी काम आ जाएगा, आज मेरे परिवार वालों भी काम, तो लक्ष्य बदल गया। लक्ष्य बदला तो काम गया। अर्जुन से पूछा गया डाली पे क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? तोते की आंख। सबसे पूछा तो कि डाली दिख रही, न तोता दिख रहा, न ऐसा दिख रहा, न वैसा दिख रहा, न पत्ता उड़ रहा, पर उसने कहा मुझे केवल नेत्र नजर आ रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान से सुन लें, जिस समय भगवान का प्रसाद बनाए उस समय तुम्हारा लक्ष्य तोते की निगाह जैसा शंकर का होना चाहिए कि मुझे शिव के लिए बनाना है, संसार के लिए नहीं। निगाहें बदली, नजारे बदल गए। हलवा जा जैसे ही बढ़ गया तो व्रत भी बदल गया। तुम्हारे बढ़ने से ही व्रत बदल गया। अब ये लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य चला गया।
कथा में एक लाइन आती है, जैसे इन्होंने लिखा, स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये लक्ष्य बनाया गया नीलेश जी सोनी की स्मृति में, मतलब जिसके निमित्तार्थ कथा हो रही है ये पक्का है, वो 7 दिन में एक बार कथा सुनने किसी भी रूप में आएगा, वो सुनकर जाएगा, ये निश्चित था। कहीं पर भी सुने वो सुनेगा, लक्ष्य उसका बना। आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है, मैं कथा सुनने बैठी हूं, मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, जो लक्ष्य लेकर बैठते हो 7 दिन में कथा सुनने के बाद वो लक्ष्य पूरा करना देवाधिदेव महादेव के हाथ में होता है कि उसको पूरा करना ही पड़ेगा, निश्चित है कि वो पूरा करेगा। और जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं ना, 3 महीने बाद तुम जो लक्ष्य लेकर बैठे हो, 7 दिन की पूरी कथा सुनने के बाद तुम खुद अगली कथा जहां होगी वहां पत्र भेज दोगे कि हमने ये कथा सुनी थी और बाबा ने हमारी कथा सुन ली। तो ये लक्ष्य था। लक्ष्य निश्चित कर। अब पूछा गया, हनुमान जी ने पूछ लिया कि मैंने कमी क्या रख दी? मैं तो भगवान का भजन करता हूं, राम कहूं सिया राम कहूं, दिन रात कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, सुबह शाम कहूं सिया राम कहूं। मैं सुबह शाम दिन रात राम सीताराम कहता हूं, फिर मुझ में कमी क्या रह गई जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा? हमारा पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, उसमें कमी क्या रह गई? मैंने रोज 1 लोटा पानी चढ़ाया, कमी क्या रह गई? चावल का दाना चढ़ाया, कमी क्या रह गई? मैंने बेलपत्र चढ़ाई, कमी क्या रह गई? मैंने भजन भी करा, कमी क्या रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, कमी क्या रही है? किसी किसी की कथा पक्की होने के बाद भी कैंसिल हो जाती, कई बार, वैसे तो बहुत मुश्किल है पर हो जाता। तो विचार करना कि क्या कमी रह गई, क्यों, क्या हुआ, बाबा क्यों नहीं चाहते, क्या ऐसा क्या रहा? मेरी बहुओं से भी निवेदन है, एक बहू के प्रति सास का मन ज्यादा रहता है, एक के प्रति कम हो जाता है। जिसकी कम हुआ वो सास की बुराई ना करे, देवरानी की बुराई ना करे, जेठानी की बुराई ना करे, वो ये छाटे कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई जो मैं माता पिता का प्रेम नहीं पा पा रही हूं, मैं माता पिता का स्नेह नहीं पा पा रही हूं, वो कमी क्या है उसमें और मुझ में? क्या कमी रह गई? मुझे लगता है एक कमी रह जाती होगी, ये 2 तोले की है ना अंदर, 32 दांत के बीच में जिभ्या, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी। कई माताएं कह देती, गुरुजी मेरी बहू है बहुत जोरदार, सारा काम संभाल लेती है, सब कुछ कर लेती है, सब बहुत बढ़िया गुरुजी, मेरी बहू है इतनी अच्छी, मैं वर्णन नहीं कर सकती, दिन रात काम में लगी रहती है, आगे बढ़ बढ़कर बाजार चली जाए, सामान लिया, मेहमानों को ले जाए, ये कर ले वो कर ले, सब काम कर ले, 50 मेहमान घर में आ जाए, नहीं सब काम कर ले, बस एक कमी है मेरी बहू में, क्या? बस बाकी बोले। जब वो बोले तब महाराज घर डोले, ऐसी बोली,
बस वो बोलती गड़बड़ है, बस बोले बस सब काम अच्छा करे, और जब दिल से करना हो नहीं सब बढ़िया करे, पर जब बोले ना सब करे धरे पर पानी फेर दे। तो मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से निवेदन है, तुम बहुत अच्छी, एकदम गुड नेचर, और तुम्हारी सास गोल्ड नेचर, वो भी एकदम गुड नेचर की, सब बढ़िया, पर जीवान कहीं ना कहीं गड़बड़ी करता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखना है। तो किस चीज को रखना है? जम के बोलो जरा, जिह्वा। इसलिए भगवान ने इसको जब बनाया ना शरीर में, तो सबसे आखिरी में बनाया, और बनाने के बाद नीचे से 3 जगह से बांध दिया। आज ही घर जाना, दर्पण में मुंह देखना, जीवान को ऊंची करके देखना, 3 जगह से कसी हुई है, ज्यादा मत बोलना। सबसे ज्यादा सेफ्टी में इसी को रखा, 32 सैनिक लगा दिए, ज्यादा बोले काट दो। तो 32 सैनिकों ने कहा ये हमारी नहीं सुनेगी, तो ने कहा 2 फाटक में बंद कर दो, फोर्ट बना। इसके बाद भी चैन से नहीं दी, 1 मिनट पानी भरने गई ओटला पे, आग लगा के आ गई, 1 मिनट में सब कर धर के आ गई। बोल मेरी जीभा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे, और राम नाम मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरि। इतनी शायद इसीलिए कहा, जल जाए जीवा पावड़ी हरि नाम के बिना, हो नाम के बिना, हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जाए जीवा दोनों हाथों से, हरि नाम के बिना, जाए जीवा पापड़ी नाम के बिना, ओ नाम के बिना, सीता राम के बिना, राम के बिना। हनुमान जी कह रहे हैं नंदीश्वर से मैं राम राम सीता राम कहता रहता हूं, और आप मुझे शंकर भगवान का दर्शन नहीं करा, मुझे शिव और पार्वती का दर्शन नहीं करा रहे। कारण क्या? ऐसा कौन सा कारण हो जाता है जिसके कारण बस भगवान का दर्शन नहीं होता? नंदीश्वर ने कहा आपने एक गलती करी है, इसलिए शिव का दर्शन नहीं हो पाया। अब देखिए वो गलती, शायद हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण हम भगवान के सम्मुख में नहीं पहुंच पाते। और कोई कोई ऐसा होता है बिना कारण ही पहुंच जाता है। किसी का आना था और कोई आ गया, गाड़ी में जा रहे थे, हम सुहागपुर से जा रहे हैं, हम पीपरिया से कथा में जा रहे हैं, हम बाबई से जा रहे हैं, हम होशंगाबाद नर्मदापुरम से जा रहे हैं, तो गाड़ी जा रही थी और हमारी मौसी भी आने वाली थी। फिर मौसी के यहाँ तो आ गया काम, फिर एक जनी की सीट खाली है, तुम चल रही हो, तो अब आना था मौसी को, आ गई है। मतलब भगवान को मालूम था कि किसको बुलाना है,
और किसको नहीं। ऐसी कई बातें आप लोग ध्यान देंगे। डॉक्टर ने कह दिया इनकी अंतिम सांसें चल रही है, इनको घर ले जाओ, इनके प्राण छूटने वाले हैं। और किसी किसी को लिया है 90 साल की उम्र, 3 बार गीता जी सुना दी, 4 बार गंगा जल पिला दिया, तुलसी का दल 1-2 बार तो होश ही नहीं दिया, तो जमीन पे गोबर से लीप के सुला भी दिया, 15 मिनट में फिर जिंदा। जाना किसी बूढ़े को था, अवस्था उसकी खराब थी, पलंग पे वो पड़ी हुई थी और मालूम पड़े जवान की जवान चले गया। मतलब इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ऊपर से टिकट देखा जाता है कि गाड़ी में किसको बिठाना है, मौसी को कि पड़ोसी को, ये वो निश्चित है। बोलो री जी सही है कि गलत है? तुम्हारे साथ में भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। तो नर्मदा नहाने जाना था, तैयारी पूरी थी, अमावस्या का दिन था, जाने वाले 4 लोग थे, 2 कैंसिल हो गए, बचे 2, तो उन्होंने कहा किसको ले जाए, तू चल रही, एक ही फोन पे बैठ गई, चल गई और नर्मदा नहा के आ गई, और वो रह गई वहीं की वहीं। और कई लोग 200-200 किलोमीटर दूर से नर्मदा नहाने आते हैं, और कई ऐसे हैं कि घाट पे रहने वाले ही यही 10 किलोमीटर दूर नर्मदा जी। और आप में से भी कई ऐसे होंगे जिनको कई दिन हो जाते होंगे। नर्मदा जी भी कहती होगी कमला कब आएगी, इंतजार करती, भूल गई तुम मुझको। और कई ऐसे बेचारे ना जाने कहां से आ रहे हैं नर्मदा नहाने के लिए। नर्मदा जी चलो, अमावस्या सोमती है, नहा ले, चलो आपका पुण्य मिल जाएगा, चलो नर्मदा नहा ले, अक्षय तृतीया नर्मदा नहा ले, चलो ये तिथि नर्मदा नहा ले। और एक कहीं का ऐसा नर्मदा जी के किनारे पर 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर रहे, तो वो भी कभी नहीं जाए। जाऊंगी और इतने में ऊपर ही चली जाऊं के लिए। तो भगवान ने कहा नर्मदा तो नहीं मिलेगी, नर्मदा की वो दासी मिलेगी जो नर्मदा जी के कपड़े लेके गई थी और सोनभद्र के सामने जाके खड़ी हो गई थी, वो मिलेगी। ये नहीं मिलेगी तेरे को। हनुमान जी ने कहा मेरी कमी क्या रह गई वो बता दो मुझको। कहा तुम्हारी एक कमी रह गई, तुम पर ब्राह्मण हत्या चढ़ी हुई। ब्राह्मण हत्या चढ़ी हुई? हाँ। हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर ब्राह्मण हत्या? हाँ। क्या करा मैंने? नंदी बोले लंका में जब तुम प्रवेश करे थे, अक्षय कुमार को तुमने माना था। हनुमान जी ने कहा वो तो राक्षस था। तुरंत नंदी ने कहा वो कर्म राक्षस का कर रहा था, पर जन्मा तो ब्राह्मण कुल में ही था, कर्म राक्षस का था। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माताओं और मेरे भाई। ब्राह्मण पैंट शर्ट पहन रहा है, पहनने दो। गाली दे रहा है, देने दो। अपशब्द कह रहा है, कहने दो। उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। हमको अपनी जिह्वा से कभी किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी या कोई विद्वान या कोई ब्राह्मण या कोई आगे बढ़ने वाला हो, ऐसे की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निंदा करो नहीं।
पहले परखो तो कि उसमें क्या है। कई लोग कहते हैं हमारे वहां की गुलाब जामुन प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की कचौड़ी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की रबड़ी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की जलेबी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ का ये सामान प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ के छुआरे के लड्डू प्रसिद्ध है। तो जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि कचौड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं, जलेबी प्रसिद्ध है। तुम्हें अच्छा लगना चाहिए और तुमने खाया और तुमको लगा कि हाँ जलेबी में दम है सामने, रसगुल्ला में दम है सामने, तुम्हारे यहाँ की रबड़ी में दम है सामने, तो लगे। अब कई माताएं कहती हैं हमारी बहू जब खमंड बनाती है तो इतना जोरदार बनाती है कि हमारी बहू के हाथ का खमंड लोग खाते रह जाए। अब मालूम पड़े बना रही थी खमंड, बन गया श्रीखंड। तो काय का खमंड और क्या क्या हमारी बहू जोरदार बनाती है। बनना भी तो चाहिए। हनुमान जी ने कहा वो राक्षस थे, नंदीश्वर ने कहा भले राक्षस था पर ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा है इसलिए आपको उसको मारना नहीं। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अगर ध्यान से सुनना रे भाई, किसी पर भी लांछन लगाने से पहले, अब शब्द बोलने से पहले, ताने देने से पहले, गाली देने से पहले ये विचार कर लेना कि तुम झेलने को तैयार हो, क्योंकि तुमने उसको एक गाली दी है, एक लांछन लगाया है, एक अपशब्द बोला है, तुम्हारी ओर तीन पलट कर आएंगे। उसको झेलने के लिए तैयार है। अब शब्द नहीं कही है तुमने, ब्राह्मण को मारा है, झेलना पड़ेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्राह्मण होकर वो बेकार कर्म कर रहा है वो खुद भोगेगा, हमें नहीं कहकर बुरे नहीं। संत होकर अगर वो बेकार कर्म करता है तो वो खुद भोगेगा, हमें कहकर बुरे नहीं होना। किसी मंदिर में अगर तुम जा रहे हो, मंदिर में जाकर तुम दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर तुम पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर तुम अर्चना कर रहे हो, मंदिर में दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूप बत्ती लगाओ, पूजन करो, अर्चना करो, पर मंदिर में जो आ रहा है और गलत काम कर रहा है तुमने देख लिया, एक बार समझा दिया, दूसरी बार ना समझाओ तो उसकी जाकर कहीं निंदा नहीं करना कि ऐसा हुआ। हम जिस परमात्मा की आराधना कर रहे हैं उसका सुख हमको मिलना चाहिए। हनुमान जी, तुमने ब्राह्मण को मारा है तो ब्रह्म हत्या तुम्हारे ऊपर लग गई है। इस ब्रह्म हत्या का समापन करोगे तब जाकर तुम्हें शंकर और पार्वती का दर्शन होगा। शिव मंदिर तक जा रहे हो, शिव महापुराण तक पहुंच रहे हो, शंकर के मंदिर तक या शिव महापुराण तक अगर आप पहुंच रहे हो, समझ लेना आपने कोई ब्रह्म हत्या नहीं करी, इसलिए शंकर की कथा तक पहुंच रहे हो, मंदिर तक पहुंच रहे हो। जिसके माथे पर पाप की गठरी ज्यादा भरा जाती है वो ना शिव कथा तक पहुंच पाता है ना वो मंदिर तक पहुंच पाता है। पाप की गठरी जब बनी, गठरी जब भरा जाती है तब सब। देखो, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करता, धन लाता, वेश्यावृत्ति करता, जुआ खेलता,
मांसाहार करता, मदिरापान करता, सारे गलत काम उसने करे। एक दिन धन चोरी कर कर लाया था और शिव जी के मंदिर में दे दिया। बहुत ध्यान देना गुरु जी, अभी आप कह रहे हो कि जो बेकार काम करता है तो उसको भोगना पड़ता है, फिर देवराज ने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य कर दिया था जो वो शंकर जी के मंदिर पहुंच गया बुखार आने पर? शरीर में कितना कष्ट है, शरीर में ताप पड़ रही है। शिव महापुराण की कथा में शिव महापुराण वर्णन कर रही है देवराज का चरित्र। पूरे शरीर में ताप पड़ रहा है और वो शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। शिव कथा को थोड़ा सा सुन लिया, बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूट गए। यमदूत जब उसको बंदी बनाकर ले जाने लगे तब देवताओं ने यमदूतों से कहा, भगवान शंकर के गणों ने कहा तुम इसको नहीं ले जा सकते, तो यमदूत कहते हैं, यम के गण कहते हैं कि इसको ले जाना पड़ेगा, ये पापी है, इसने वेश्यावृत्ति करा, इसने जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, इसने झूठ बोला, चोरी करी, छल करा, सब कुछ करा। इसलिए इसको नरक ले जाना पड़ेगा। शंकर भगवान के गणों ने कहा नहीं, इसने बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, इसलिए ये शिवधाम जाएगा। ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई, देवराज ने दोनों को खड़ा कर लिया। यहाँ शंकर भगवान के गण खड़े, इधर यमदूत खड़े, दोनों को हाथ जोड़कर कहा पहले मुझे ये बताओ, ले जाने से पहले चाहे तुम कैलाश ले जाओ चाहे तुम नरक ले जाओ, पर ये बताओ कि मेरे जैसा पापी आज तक शंकर जी के मंदिर में नहीं गया था, पहली बार इतने शरीर में ताप होने के बाद मैं शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कैसे कर गया, मैं शिव मंदिर में चले कैसे गया? कई लोग ऐसे हैं जो कभी शंकर की कथा नहीं सुनते, कभी उनका कथा में मन नहीं लगता। कई लोग ऐसे हैं जिनका मन कथाओं में नहीं लगता, कभी शिव पुराण की कथा नहीं सुनते। जैसे टीवी पे कहीं की महाराज की कथा आती है बंद कर देते हैं, हमें कथा में रुचि नहीं है, हम कथा नहीं सुनेंगे। पर कई लोग ऐसे हैं जिनका मन कथा में नहीं लगता था तो भी कथा में मन लगने लगा, तो उनको विचार करना चाहिए देवराज के चरित्र को कि देवराज ने इधर तो भगवान शंकर के गणों को रोक दिया, इधर यमदूतों को रोक दिया, और दोनों को रोक कर पूछा ये बताओ कि मेरा आखिर, मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी पूजन नहीं करता था, मैंने चोरी करी, गलत काम करा, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदिरा पान करा, सब गलत करा, पर मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था जो मैं शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया? ऐसा क्या करा मैंने? करा क्या? शिव गणों ने कहा, शिव मंदिर में तुम पहुंचे उसका एक कारण था, तुम्हारे माता जिसने तुम्हें कोख में रखा, जन्म दिया, तुम्हारी वो माता प्रतिदिन जब तक उसका शरीर चला तब तक वो शिव मंदिर में गई, और अंत समय में उसने शंकर जी से जाकर कह दिया था कि मैं मंदिर में नहीं आ पाऊंगी, शरीर नहीं चल रहा, पर मेरा पूरा परिवार आपके भरोसे छोड़ रही हूं, मेरे घर का कोई जीव जब प्राण त्यागने का समय आए तब आपका दर्शन जरूर पाए। तब शंकर जी ने व्यवस्था कर दी और उस मंदिर तक पहुंचा जाए। अब कहो तो शिव से, ये दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़ोगे ना तो मेरे देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ो, भगवान शंकर के चक्कर में पड़ो, सारे शिव के दरवाजे पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर जिंदगी का सारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा। तुम जाओ तो उसकी शरण में। बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको कहेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, इसीलिए बड़े सोच समझ कर बोलना पड़ता है। जब
कोई बड़ी अमावस्या आती है तो लोग नगाड़ा बजा बजा के लेके जाते हैं, नर्मदा जी नहवाते हैं। नर्मदा जी की डुबकी लगाते से इनके शरीर में फिर कोई आ जाता है और वहीं पे इनकी नारियल फूटना ने, अगरबत्ती लगाना ने सब चालू होता है। मेरा इनसे निवेदन है कि नर्मदा मैया ये घुमाने वाली है कि तारने वाली है? जम के बोलो रे जरा, नर्मदा मैया घुमाए कि तारे? उसके तो जल में वो तरंग है। मेरी नर्मदा मैया अंदर की अंदर घूम कर जब चलती है तो कंकर को भी शंकर बना देती है। वो नर्मदा है, कोई साधारण है? नगाड़ा बजा बजा के ले जाए ने, फिर वो नहवाए नहवाए तो फिर मई बाल खोल के आ जाए। और जी के आए और उके नर्मदा की जल में ही एक आध बार अच्छी अंदर डाल दो तो फिर निकाल निकल निकल, फिर आते से के सब चली गई, कहीं नहीं बची। चरित्र आता है, एक सेठ जी को रोग हो गया, शरीर टपक के गिरने लगा। किसी ब्राह्मण के पास गए तो गुरुजी ने कह दिया तुम्हारे शरीर में रोग हो गया है, दान करने का सामान लेकर जाओ, हरिद्वार गंगा जी के घाट पर जाकर इतना दान करना, इतना पुण्य करना, ये देना वो देना। सब ले गया सेठ जी, और गंगा जी की डुबकी लगाना तुम ठीक हो जाओगे। सेठ जी गया, सारा सामान ले गया और सारा सामान लेके गंगा जी के घाट पर बांट दिया, और आखिरी में गंगा जी की डुबकी लगा के जैसे बाहर निकल के आया उसका शरीर ठीक नहीं हुआ तो वो गालियां देने लगा उन पंडित जी को, उन ब्राह्मण को, कि उनने बताया था इतना सारा दान करा दिया, इतना सारा पैसा दिला दिया, इतने सारे कपड़े दिला दिया, मेरा शरीर तो ठीक ही नहीं हुआ। बताओ, पंडित ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। खूब शब्द बोले। सामने तुकाराम जी बैठे थे, सामने वाले घाट पर संत तुकाराम जी बैठे थे। संत तुकाराम जी ने देखा कि ये गालियां बक रहा है गंगा जी के घाट पर, अपशब्द बोल रहा है। संत तुकाराम जी आ गए। संत तुकाराम जी ने कहा, सेठ जी, हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, श्री हरि, राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। संत तुकाराम जी ने जैसे कहा, सेठ जी बोले, हर हर महादेव। क्या बात है सेठ जी, क्यों गाली दे रहे हो? एक पंडित जी ने कहा था कि तुम जब ये सब चीज बांट दो तब गंगा जी की डुबकी लगा लेना, डुबकी लगाते से तुम ठीक हो जाओगे। मैंने डुबकी लगाई, सब दान करा, पर ठीक नहीं हुआ। तो इतने में संत तुकाराम जी ने कहा, एक बार बाकी डुबकी लगा लो, क्या जा रहा है, चलो मेरे साथ। संत तुकाराम जी ले गए सेठ जी को, और जो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए संत सेठ जी से कहते हैं, लगा डुबकी सेठ जी। सेठ जी ने जो डुबकी लगाने के लिए अंदर घुसे, संत तुकाराम उनके कंधे पे चढ़ गए। संत तुकाराम जी कंधे पर चढ़ गए, और कंधे पर चढ़ के तुकाराम जी ने सेठ जी की गर्दन को नीचे पानी में दमोचा। जो दमोचा, सेठ जी घबराने लगे, अंदर की अंदर चिल्लाने लगे, हरी गंगा मैया बचा ले, हरी गंगा मैया बचा ले, अरे भोलेनाथ आजा। और अंदर अंदर जैसे ही सेठ जी पुकारने लगे, और जैसे ही संत तुकाराम जी ने कंधे पर से हटे, सेठ जी निकल कर बाहर आए। सेठ जी का शरीर एकदम ठीक हो गया, एकदम ठीक। सेठ जी ने कहा, महाराज, उन्होंने हमारे साथ छल करा था, आपने हमारा शरीर सही कर दिया। संत तुकाराम बोले, मैंने सही नहीं करा, उन्होंने भी कहा था कि गंगा की डुबकी लगाना, विश्वास रखकर लगाना। उस समय पर तुम्हें विश्वास नहीं था, अहंकार था, मैंने इतना दान किया, पर मैंने जब तुमको दबाया तब तुम्हारे पास बचने के लिए कोई साधन नहीं था। आखिरी में तुमने उस परमात्मा को पुकारा, उसने आकर बचा दिया और शरीर सही कर दिया। जब गंगा की डुबकी लगाओ, चाहे नर्मदा की डुबकी लगाओ, विश्वास रखकर लगाओगे तो मेरी नर्मदा मैया सबको तार देगी, मेरा भोलेनाथ सबको पार उतार देगा। विश्वास होना चाहिए, भरोसा है, विश्वास है। हम केवल ब्रह्म में जीते, केवल ब्रह्म। अब
हनुमान जी महाराज ने कहा, तुरंत कहा, तुमने ब्राह्मण हत्या लगी है, ब्रह्म हत्या लगी। देवराज ने पूछा मेरा पुण्य कौन सा था? एक पुण्य था तुम्हारी माता का रोज मंदिर जाना, शिव जी से विनय करना, निवेदन करना, उस पुण्य का प्रताप मिला जो तुम्हें मिला। हनुमान जी ने कहा मैंने कौन सा कर्म बेकार करा, तुमने ब्राह्मण हत्या करी। इस ब्राह्मण हत्या से कैसे छूटा जाए, उसका एक साधन है। सुन लो सेमली अर्चन वालों, मां नर्मदा के घाट वालों, ध्यान से सुनना मां नर्मदा के इस पावन तट की कथा। हनुमान जी ने पूछा नंदी से, मैं उस ब्रह्म हत्या से कैसे छूट सकता हूं? तो कहा नर्मदा जी के घाट पर जाओ, उनका कंकर निकालो, उस कंकर की आराधना कर कर नर्मदा जी का जल उस पे समर्पित करो, उस जल का आचमन करो, तब हनुमान जी तुम वापिस आओगे तो शंकर जी का दर्शन तुम्हें मिल जाएगा। आज भी शूलपाणेश्वर में हनुमान जी ने जिस कंकर को नर्मदा के जल से निकाला था, वो हनुमतेश्वर महादेव आज भी विराजमान है। नर्मदा परिक्रमा में बीच में पड़ते हैं हनुमतेश्वर महादेव, जहां पर हनुमान जी ने तप करा और आखिरी में नर्मदा जी ने आकर पूछ लिया, क्यों रे बजरंगी, क्यों रे हनुमान, क्यों रे पवनसुत, क्या बात है? हनुमान जी कहते हैं माँ मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन करना है, पर मेरे माथे पर ब्राह्मण हत्या चढ़ गई थी। ब्राह्मण हत्या चढ़ गई थी? हाँ। तो तुझे यहाँ किसने भेजा है? नंदी ने भेजा। नंदी ने? हाँ। क्या चाहता है? मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन हो जाए, मेरे माथे पर जो ब्राह्मण हत्या चढ़ी है वो समाप्त हो जाए। तो नर्मदा जी ने कहा सुन हनुमान, गंगा की 100 डुबकी व्यक्ति को तारती है, नर्मदा जी का तो केवल दर्शन ही व्यक्ति को तार देता है। हनुमान तुझे मालूम है गंगा जी को जब श्राप लगा था ना, तब गंगा की आंख में जल भरा था, तब नर्मदा जी कहती है कि मुझे शिव ने कहा था कि गंगा के पास जाओ, उसको लेकर आओ। मैं गंगा को लेने के लिए गई थी, पर गंगा का अभिमान बहुत था। वो कहती थी मैं तो तार देती हूं, कजन कितने पापियों को मैंने तारा है। तब मैं लौट कर वापिस आ गई थी। सुनो हनुमान, तब गंगा जब बहुत श्राप से लिप्त हो गई, तब मेरे पास आकर रोने लगी। एक स्त्री के पास जाकर ही दिल की बात कहती। तब मैंने गंगा के उस श्राप से उसको धो दिया। दुनिया गंगा नहाने जाती है और गंगा नर्मदा नहाने आती है। वो नर्मदा तो साधारण हो सकती है, वो नर्मदा तो साधारण होगी। हनुमान जी महाराज बैठ गए नर्मदा जी के सम्मुख में और बाद में कहते हैं अब मैं शंकर के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मुझे सुनना है नर्मदा जी, आप पृथ्वी पर आई क्यों, मुझे वो सुनना। अब नर्मदा जी बोली रे आज का तो टाइम पूरा हो गया, कल ही सुनाऊंगी, कल ही कह दूंगी कि मैं कौन थी पूर्व जन्म में नर्मदा जी, कौन थी। पूरे तुम्हारे पास में भी जितने नेट पे सर्च कर सकते हो, अच्छे से कर लो कि नर्मदा अगले जन्म में कौन थी, और लेके आओ, हमको भी पर्चा दिखाओ, हम भी तो जाने। और फिर नहीं तो ये शिव महापुराण की सुंदर कथा कि नर्मदा पूर्व जन्म में कौन थी, क्यों आई पृथ्वी पर, क्या कारण था इसका आने का, क्यों बिलखी आने के, फिर शंकर जी के शरीर का पसीना बनकर प्रकट हो, क्यों क्यों किस लिए। तब साधारण नहीं होगा। रेवा ओ रेवा, सब बोलिए रेवा हो
रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे, तेरे जल में नहा के सब तर जावे, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा। भगवान शंकर की कथा कहती है, पितरों की 3 बेटियां मेना, धन्या और कला पितृलोक में विराजमान। और पितरों की 3 बेटियां जो पितृलोक में विराजमान है, कोई आपसे पूछे सीहोर वाले महाराज जी ने जो नर्मदा जी के पूर्व जन्म की कथा कही है वो कहां से बोली है, तो आप उसको बता देना, वायु पुराण से बोली। जम के बोलो जरा, वायु पुराण से चल रही है स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये 5 पुराणों में से लेते लेते ये शिव महापुराण की कथा के क्रम में चल रहा है। जिसको पढ़ना हो इन पुराणों में से छांटना, मिल जाएगा, आप आनंद पाओ। अभी जो संवाद चल रहा है ये शिव पुराण और वायु पुराण का चल रहा है। पितृलोक की 3 कन्या, मेना, धन्या और कला। सनकादिक ऋषि तप में लीन है। मेना का निकलना हुआ, उसके लहंगे से सनत कुमार की जंघा में चोट लग गई। ये जो अपन वस्त्र पहनते हैं ये साधारण से वस्त्र, पर जो विवाह में जो वस्त्र पहने जाते हैं उसका लहंगा 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का, ये अब तो फिर भी कम हो गया। पहले के समय का जो लहंगा होता था उसमें रतन, चांदी और सोना जड़ा हुआ होता था। पहले जो ये सोनी जी कथा करा रहे हैं, और हम तो इतना कहेंगे कि पहले के जो सुनार लोग होते थे ना, वो तुम्हारे घर की जो पुरानी साड़ी होती थी ना, बहुत पुरानी साड़ी, तो सुनार उस साड़ी को भी खरीदते थे। ध्यान है किसी को? किस किस को स्मरण है? हाथ उठाओ जरा जिसको ध्यान होगा। पुरानी साड़ी जिसमें गोटा लगा होता था, जरी लगी होती थी, ध्यान है? तो सुनार उस साड़ी को खरीदते थे, उसमें से तार निकालते थे, तार निकाल कर उसको गलाते थे, गलाते में से उसमें से चांदी निकाला। मतलब पुराना जो लहंगा होता था, पुराने जो वस्त्र होते थे उसमें सोना चांदी जड़ा होता था। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारा भारत की भूमि कर्जे में डूबी रही है, ऐसा रहा वैसा रहा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इसको सोने की चिड़िया कहते थे, जहां की माताएं लहंगे में भी सोना पहन के चलती थी, जहां की माताएं लहंगे में भी, चोली में भी सोना और चांदी जड़कर चलती थी, ये वो सोने की चिड़िया थी मेरी भारत की भूमि। और आज भी कमी नहीं है। भारत माता के किसी भी एक क्षेत्र को थोड़ा सा खोदना चालू करो, सोना और चांदियों की अंबारियां तो मेरा महादेव लगा दे। क्या कमी है? ये भारत की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं। लहंगा पहनकर मेना निकली, जंघा पर चोट लग गई।
धन्या निकली, चोट लगी, कला निकली, चोट लगी, संत उठकर खड़े हो गए। संत उठे, खड़े हुए और संतों को क्रोध आ गया। क्रोध आकर संतों ने कहा, मेना धन्या कला, तुम पितरों की बेटियां और पितरों की बेटियां होकर तुमने ये क्या करा कि हमारा अपमान करा। किसी संत का, साधु का, गुरुजन का, ब्राह्मण जन का, कोई घर के बड़े का, बुजुर्ग का, आदरणीय का, कोई आपकी उम्र से भी भले 2 साल बड़ा हो, 6 महीने बड़ा हो, उसका आदर होना चाहिए। हम श्राप देते हैं तुमको, पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा तुम तीनों को। तीनों की आंखों में जल भरने लगा, रोने लगी, तड़पने लगी, विनती करने लगी, आप क्षमा करो। तब सनत कुमारों ने कहा, हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम 3 की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो संसार का कल्याण करेंगी। मेना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में सीता, कला की गोद में राधा खेलेंगी। पर मेना, धन्या, कला, इन तीनों को तो श्राप लग गया। ये रोती रोती अपने पिताजी के पास में पहुंच गए। अब यहां तक की कथा आपने शिव पुराण में पहले से सुन रखी है। अब आ जाओ वायु पुराण की कथा का, नर्मदा जी का पूर्व जन्म। तीनों रोती रोती अपने पिताजी के पास पहुंचे। सोमप, एक बार बोल के बताओ सभी लोग, सोमप, जम के बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष की 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमप पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति 10वीं श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमप पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। एक बार सभी लोग वापिस नाम बोलेंगे, क्या नाम है? सोमप। ये माता पार्वती जी के पिताजी, माता पार्वती जी के नाना जी, राधा जी के नाना जी पूर्व समय में, सीता जी के नाना जी पूर्व समय में, सोमप। एक बार फिर से बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष में इनका नाम याद रखना है, बहुत काम का। जिसको रात्रि में स्वप्न दिखते हो, स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, अर्थियां दिखती हो, मरा हुआ व्यक्ति दिखता हो, अगर वो श्राद्ध पक्ष आने में देरी है, अभी भी 10वीं, 11 और 12 3 दिन रोटी के अंदर गुड़ रखकर अगर गाय को सोमप पितृ का नाम लेकर गाय को खिला देते हैं, दूसरे दिन से ही सर्प दिखना बंद हो जाते हैं, मुर्दे दिखना बंद हो जाते हैं, स्वप्न दिखना बंद हो जाते हैं, रात्रि को आप चैन से सो सकते। जिसको पूरी रात स्वप्न एक फिल्म की तरह चलते रहते हैं,
एक खत्म हुआ, जैसे सोए रात को 10 बजे स्वप्न चालू हो गया, ये हो गया वो हो गया, स्वप्न चलते 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 सवेरे की नींद खुल गई, तब तक स्वप्न चल रहा था। ऐसे व्यक्ति को भी सोमपित्र का ध्यान करना चाहिए। सोमपित्र का स्मरण करना चाहिए। जिसका गर्भ 4 महीने चढ़ा, 2 महीने चढ़ा, 3 महीने चढ़ा, फिर गर्भ गिर गया, 1.5 महीने 2 महीने गर्भ चढ़ा, फिर गिर गए, तो सोमपित्र का स्मरण कर कर घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, पानी का स्थान होता है, वहां पर एक घी का दिया लगा दिया जाता है। उस घी के दिए पर सोमप के नाम से दिया लगाकर उस पर एक प्लेट टेढ़ी रख दी जाती है जिस पे कालोच आ जाता है। उस कालोच को जो नारी का गर्भ ठहरा है और वो गर्भ अगर बार बार गिर रहा है तो नारी को उस कालोच का उदर भाग पर एक तिलक लगा दिया जाता है सोमपित्र के नाम से। उस नारी का दूसरी बार गर्भ नहीं गिर सकता, वो बच्चा पूर्ण पैदा किया, पूर्ण जन्म लिया। सोमपित्र। एक बार फिर से नाम बोलिए, सोमप, जम के बोलो जरा, सोमप। मीना धन्या कला रोती हुई अपने पिता के पास गई। पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटा, आपको मालूम नहीं पिताजी, हमको श्राप लग गया। और हमको जो श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का लगा। इस पितृ लोक को छोड़कर हमें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। पिता ने तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और तीनों को गले से लगाकर पिता ने कहा, तुम एक काम करो, मृत्यु लोक में तो तुम्हें जाना है, मना नहीं है, पर तुम शंकर की आराधना करो, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ होगा। सोमप पित्र ने अपनी मेना, धन्या और कला, इन तीनों पुत्रियों को शंकर जी पे 1 लोटा जल समर्पित करने का वर्णन कर दिया। और आपको रोज प्रतिदिन कथा में कहते हैं, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल शिव को समर्पित करना। मेना, धन्या, कला तीनों अपने पिता से पूछकर शिव की आराधना कर रही हैं, भगवान शंकर की भक्ति कर रही हैं। तभी पितरों के देवता आर्यमा का आगमन हो जाता। पितरों के देवता आर्यमा निकल कर जा रहे हैं। क्या नाम है पितरों के देवताओं का? आर्यमा स्वामी। काय पर बैठते हैं? कौए पर। आर्यमा का आगमन हुआ। सोमप नामक पित्र ने आर्यमा स्वामी को आते हुए देखा तो उठकर प्रणाम करा, क्योंकि ये पितरों के देवता हैं। उनको नमन किया, प्रणाम किया और नमन करने के बाद उनको प्रणाम करने के बाद में एक निवेदन किया कि मेरी बेटियों को श्राप लगा है कि वो मृत्यु लोक में जाएंगी और पृथ्वी पर उनको जन्म लेना पड़ेगा। पितृलोक छोड़कर मेरी बेटियां मृत्यु लोक में जा रही हैं, तो आप कुछ कृपा कर दीजिए। मेना, धन्या और कला को श्राप लगने की बात जब आर्यमा स्वामी को मालूम पड़ी, तब आर्यमा स्वामी
अपने भवन में जब प्रवेश करते हैं तब उनकी पुत्री दौड़कर आकर पिताजी के गले में लग गई और पुत्री ने पूछ लिया, पिताजी आप आज मौन हो, चुप बैठे हो, क्या बात है? आर्यमा स्वामी ने कहा कि पितरों की बेटियों को श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का, मृत्यु लोक में जाने का, मृत्यु लोक में प्रकट होने का। वो तो मेरी सहेलियां हैं। आर्यमा स्वामी की पुत्री सरिता तुरंत पिता के गले लगकर बोली कि वो तो मेरी सखियां हैं, वो तो मेरी सहेलियां हैं। और यदि मेरी सखियां अगर मृत्यु लोक में जा रही हैं तो आर्यमा स्वामी से, पितरों के देवताओं से बेटी कहती है मैं भी मृत्यु लोक में जाना चाहता हूं, पृथ्वी पर जाना चाहता हूं। कुछ भी करो पिताजी, मेरी सखियां मेना, धन्या और कला अगर पृथ्वी पर जन्म लेंगी तो मुझे भी मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। और मेरी सखियों को अगर श्राप लगा है तो उनके श्राप को धोने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। आप कुछ भी करिए और मुझे पृथ्वी पर भेज दीजिए। आर्यमा स्वामी ने भी एक ही बात कही, जैसे मेना, धन्या, कला शंकर जी की आराधना कर रही, वैसे तुम भी शिव की आराधना में लग जाओ। अब मेना, धन्या, कला जैसे शिव की आराधना कर रही थी तो सरिता भी शिव की आराधना में लग गई। शंकर समय आया, कौन सा समय? जिस समय पर भगवान शंकर के नेत्र से अश्रु प्रकट हुआ और उस अश्रु से अंधकासुर प्रकट हुआ। अंधकासुर प्रकट, भगवान शंकर के उस अश्रु के द्वारा जो बालक ने जन्म लिया, माता पार्वती ने उसको गोदी में लिया और कहा ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान इसको समझा समझा कर दे गए कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, मेरे नेत्र बंद करने के बाद अगर जन्म लिया है तो उसको उठाकर समुद्र में फेंक दो। और मानी नहीं माता पार्वती, पुत्र की तरह स्नेह करती रही, लाड़ लड़ाती रही, उससे प्रीत बढ़ाती रही, उसको फेंका नहीं। तब भगवान शंकर को क्रोध आया और शिव जी ने कहा पार्वती हमने आपको समझाया है, इस पुत्र को उठाकर समुद्र में डाल दो, उठाओ और समुद्र में फेंको इसको। पार्वती जी ने पुत्र को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में वो गया, अंधकासुर हिरण्याक्ष ने उसको ले लिया, पालन करा, पोषण करा। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप करा और तप कर कर वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो निश्चित है, ये पक्का है कि मरोगे। बहुत ध्यान देना, सब तुम्हारे साथ में रहेंगे, पर मृत्यु की जब घड़ी होगी, अंतिम समय होगा, तब डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, तुम्हारी आंखें ऊपर की ओर देख रही होगी और तुम उस परमात्मा का स्मरण कर रहे होगे कि मैंने सबको अपना बनाया। आंख से आंसू टपक रहे होंगे, हाथ
उठाकर आंसू भी नहीं पोंछ पाओगे। जब अंतिम क्षण होता है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, शरीर काम नहीं कर रहा, केवल आंख खोलकर देख रहा है ऊपर की ओर, आंख से आंसू टपक रहे हैं और उस परमात्मा को याद कर कर रो रहा है कि मैंने सारा समय परिवार को दिया, कुटुंब को दिया, रिश्तेदारों को दिया, और ऊपर देखकर रोता रोता कहता है बस तुझे समय नहीं दे पाया, अगर तुझे दे देता तो आज पलंग पर नहीं पड़ा होता। ये नौकरी करी, सर्विस करी, कमाया, दुकान धंधा पानी करा, खूब कमाया, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब कुछ करा, पर मैं तुझे समय नहीं दे पाया। अपनी पत्नी के लिए समय निकाला, उसके मायके जाने के लिए समय निकाला, बेटों को पालने के लिए समय निकाला, बच्चों के विवाह के लिए लड़का लड़की देखने के लिए समय निकाला, उनकी जॉब के लिए समय निकाला, उनसे मिलने का समय निकाला, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का समय निकाला, किटी पार्टी करने का समय निकाला, एंजॉय करने का समय निकाला, खाने पीने का समय निकाला, होटल पर जाकर चाट खाने का समय निकाला, ढाबे पर जाकर रोटी खाने का समय निकाला, पार्टियों में जाने का समय निकाला, होटलों में जाकर एंजॉय करने का समय निकाला, एसी के रूम में सोने का समय निकाला, पर तेरे को समय नहीं दे पाया। अंतिम समय पर जब आईसीयू में पड़ा होता है, दोनों हाथ पर शरीर कुछ काम नहीं करता, आंख से केवल आंसू गिरते रहते हैं, रिश्तेदार जरूर आते हैं, देखकर बाहर की बाहर चले जाते हैं, फोन पर हेलो हाय पूछ लेते हैं, पर उसकी आंख सामने ऊपर की ओर लगी रहती है, आंसू दिन रात टपकते रहते हैं। परमात्मा से कहता कहता रोता रहता है कि मैंने सबको समय दिया, तुझे नहीं दे पाया। अगर एक लोटा पानी लेकर तेरे मंदिर जाता रहता तो तू भी आज मेरे हॉस्पिटल में मेरे पास में खड़ा हो जाता। अंतिम समय में सारे संबंधी, नाते, रिश्ते, कुटुंब और कबीले सब साथ छोड़ देते हैं, पर अकेला जब आईसीयू में पड़ा होगा, अकेला जब वेंटिलेटर पर पड़ा होगा, अकेला कहीं मृत्यु के समय पर पड़ा होगा, तब कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो मेरा कालाधिपति महाकाल आएगा, उसके सिवा कोई नहीं आएगा, एक शंभु के सिवा। और हम उसको पहचाने ना। आज कितनी संख्या में आप लोग आए हो, पूरा एक पंडाल भरा हुआ है, दूसरा पंडाल भरा हुआ है, तीसरा पंडाल भरा हुआ है, लोग बाहर खड़े हुए हैं चारों तरफ। ये आप लोगों अगर भगवान के दरवाजे पर आए हो, शिव महापुराण तक आए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना एक दिन मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे भी दरवाजे पर आएगा, निश्चित है, पक्का है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ये उसकी निश्चितता। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। कौन याद करे किसको? अंधकासुर कह रहा है मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, मरेगा तो सही है, पक्का है, ऐसा वर नहीं दे सकता कि तू मरेगा नहीं, तो वर दीजिए जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मैं मरूं। अंधकासुर को यह मालूम था ना तो मेरी माँ है ना मेरा कोई बाप है, मुझे तो समुद्र में मिल गया था और हिरण्याक्ष ने पाला था, माता पिता नहीं है। दुनिया के लोग भी इसी भ्रम में जीते हैं, वो तो मैंने मेहनत करी इसलिए मेरी नौकरी लगी, वो तो मैंने मेहनत करी इसलिए मैंने घर बना लिया, वो तो मैंने मेहनत करी तो मैंने सारा काम कर लिया, वो तो मैं था इसलिए काम हो गया। पर एक बार मुंह से ये नहीं कहा कि परमात्मा ने तेरे भाग्य को, परमात्मा ने तेरे शरीर को अच्छा बनाकर भेज दिया, एक आध डिपार्टमेंट निपटा के भेज देता तो क्या कर लेता?
हाथ दो दिए, पांव दो दिए, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दी, बोलने की वाणी दी, नासिका के छिद्र दिए, और भगवान ने इन दोनों मुष्टिकाओं में तेरा भाग्य लिखकर भेज दिया कि कर्म की चाबी तू घुमाते रहना, भाग्य की चाबी मैं घुमाकर तुझे आगे बढ़ा दूंगा, ये तेरे ऊपर। जैसे बैंक में लॉकर होता है तो उसकी दो चाबी होती है, एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी जिसका लॉकर है उसके पास होती है। आप अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, पर बैंक का मैनेजर आकर चाबी नहीं घुमाएगा तब तक तुम्हारा लॉकर नहीं खुलेगा। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले तब तक तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी, तब तक वो लॉकर नहीं खुलेगा। दोनों चाबी लगेगी तब लॉकर खुलेगा। उसी तरह तुम कर्म कितना भी करे जाओ, कितनी भी दुकान खोले जाओ, कितना भी व्यापार करे जाओ, कितने भी इंटरव्यू दिए जाओ, पर जब तक मेरा महादेव चाबी नहीं लगा कर जाएगा तब तक तुम्हारा भाग्य भी काम नहीं कर सकता। कर्म की चाबी तुम घुमाइए, भाग्य की चाबी महादेव घुमाएगा। और केवल भाग्य के भरोसे पर नहीं मत बैठना कि महादेव चाबी घुमाता रहेगा। महादेव कहता कर्म भी करना, चाबी दो हैं, एक तुझे घुमाना पड़ेगी, एक मुझे घुमाना पड़ेगी। तू अपना काम करे जा, एक दिन मैं आऊंगा और चाबी घुमा कर जाऊंगा और तेरा भला कर जाऊंगा। चाबी तुझे भी घुमाना है और मुझे भी घुमाना है। कर्म प्रधान है, कर्म तुम्हें भी करना है और मुझे भी करना है, दोनों ही श्रेष्ठ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन बचा इस अभिमतता से? घुमाओ। अरे भाई, अंधकासुर ने वर मांग लिया, जिस दिन मैं माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और अंधकासुर अपने सबके सारे द्वारपालों से पूछा कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है जिसके साथ मुझे शादी करना है, विवाह करना है। तो कहा सुंदर जो थी उसको तो देवाधिदेव महादेव ले गए, उसका नाम पार्वती था, इतनी सुंदर थी। हाँ, तो महादेव लेकर गए तो महादेव के पास में क्या है, वो तो शमशान में निवास करते, मेरे पास में कितनी सत्ता है, मैं पार्वती से विवाह करूंगा। कहाँ है पार्वती? अंधकासुर सीधे पहुंच गए उस भूमि पर जिस भूमि पर माता पार्वती बैठकर एकांत में तप कर रही थी, जहां पर तप करते करते कोई आपसे पूछे कि इस भूमि का नाम अमरकंटक कैसे पड़ा, तो अमरनाथ की गुफा से निकलकर भगवान शंकर जहां तप कर रहे थे और माता पार्वती जहां बैठकर तप साधना में लगी थी, जहां उनका कंठ सूख रहा था, मेरा देव अधिदेव महादेव अमरनाथ की गुफा छोड़कर माता पार्वती के कंठ के जल के लिए गंगा मस्तक पर लेकर पहुंचे थे। वो अमरकंटक की भूमि है जहां शिव और पार्वती का सुंदर आनंद मिलन हुआ है, जहां बैठकर रस तत्व ग्रहण किया है माता। सुन लो, जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पावन सेमली हरचंद की भूमि पर जो सोनी परिवार द्वारा कथा चल रही, बड़े ध्यान से सुनना। अमरनाथ जाओ कि ना जाओ, पर एक बार जो अमरनाथ वाला बाबा है वो भी जिस भूमि पर आया उस भूमि पर जरूर चले जाना, दर्शन करना। कहा? अरे बोलो जम के, अमरनाथ। कौन कौन गया है? हाथ उठाओ तो। अरे बहुत सारे हो आए रे, रख लो वापिस, रख लो, बहुत अच्छा। धरो 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 वापिस,
है। इसीलिए तो शायद लोग कहते हैं महाराज सुबह शाम लिया करो नाम नर्मदा मैया का। शायद अमरनाथ की गुफा छोड़कर मेरा देवरी देव महादेव माता पार्वती के कंठ की प्यास बुझाने के लिए गंगा मस्तक पर रखकर लेकर गया। साधारण भूमि नहीं, शिव पुराण कर चले। पार्वती मैया बैठी थी, अंधकासुर का आगमन हो गया। अंधकासुर शिव जी का आगमन हुआ। इतने में अंधकासुर पहुंचे। पार्वती मैया को कैलाश पर ढूंढा, काशी में ढूंढा, ढूंढते 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 अमरकंठ की भूमि पर अंधकासुर पहुंच गया, जहां पर पार्वती जी तप साधना में लीन थी। बैठी सुंदर माता के नयन हैं, केश खुले हुए हैं, मस्तक पर लाल बिंदी लगाई हुई है, होठों पर लाली है, नैनों में सुरमा है। माँ जगत जननी के श्रृंगार में पुष्प का श्रृंगार है और माँ बैठकर शिव का स्मरण कर रही थी। शंकर भगवान का आगमन हुआ। इधर अंधकासुर का आगमन हुआ। अंधकासुर ने जो माता पार्वती के स्वरूप का दर्शन किया, देखते से ही अंधकासुर पार्वती की ओर लोभित हो गया कि इतनी सुंदर ब्रह्मा जी से वर मांगा था अंधकासुर ने। जब अंधकासुर ने कहा था कि मेरे प्राण ना छूटे, तो ब्रह्मा जी ने कहा था मरना तो पड़ेगा। तो अंधकासुर ने कह दिया था कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ये वर प्राप्त हुआ था, तो ये वर भगवान ब्रह्मा ने दिया था और आज वही हुआ। अंधकासुर ने अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अंधकासुर के मरने का समय निश्चित हो गया। शिव महापुराण भी कहती है, जिस दिन कोई व्यक्ति किसी स्त्री को, पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है या उसके साथ में गलत कृत्य करने की सोचता है, उस दिन से उसकी मृत्यु का दिन निश्चित हो जाता है कि अब इसका अंतिम समय आने वाला है। ये निश्चित है। पहुंच गया। जो देखा पार्वती जी की सुंदरता, आवाज लगाकर बोला अंधकासुर, अरे ओ सुंदरी। इतना तो शब्द कहना था, पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले। शिव जी का आगमन हो गया। शंकर जी ने देखा कि ये पार्वती को शब्द कह रहा है। तब शंकर भगवान के डमरू की खनक सुनकर माता पार्वती जी जाग गई। उठी तो देखा क्या, शंकर भगवान क्रोध में लाल हो गए थे और क्रोध में लाल होकर भगवान भोलेनाथ ने उसी समय पर डमरू को खड़काना प्रारंभ करा। ऐसा डमरू मेरे शिव जी ने बजाया कि 33 कौटी देवता घबराने लगे।
33 कोटि देवता घबराने लगे और 33 कोटि देवता घबराकर तुरंत भगवान शंकर के पास में, भगवान विष्णु के साथ में, ब्रह्मा जी के साथ में सब आकर अमरकंटक की भूमि पर खड़े हो गए। देवताओं को देखा तो शंकर भगवान तो विकराल हो रहे थे, क्रोध में लाल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पार्वती की ओर इस अंधकासुर ने गलत दृष्टि दे दी थी। बहुत क्रोध शिव जी ने किया, बहुत क्रोध। इसलिए आज भी देवी जी की आरती में एक लाइन गाई जाती है, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, सतियों के सत को सवार दी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरी। यहाँ एक लाइन आती है, सतियों के सत को तू संवारती। तो सतियों के सत को माता पार्वती जी संवारती का मतलब क्या है? जहाँ पर भगवान माता पार्वती की जहाँ पूजन होती है, जगदम्बा की जहाँ पूजन होती है, दुर्गा की जहाँ पूजन होती है, देवी की जहाँ पूजन होती है, अष्टधात्री भवानी की जहाँ पूजन होती है, कालरात्रि माता की जहाँ पूजन होती है, जहाँ नवरात्रि का सुंदर वर्णन चलता हो, जहाँ नवरात्रों का स्मरण चलता हो, जहाँ कन्याओं का पूजन चलता हो, उस जगह पर जहाँ देवी की आराधना चलती है, वहाँ सतियों के सत को संवारने के लिए केवल पार्वती नहीं रहती, आद्य शक्ति माँ पार्वती रहती है। शंकर की शक्ति इसमें सम्मिलित हो जाती है, शिव की शक्ति का वास है। महाराज आए, क्रोध आया भगवान को, देवता घबरा कर नीचे। कोई पूछ रहा था, गुरुजी नर्मदा जी के घाट पर कितने तीर्थ बसते हैं? शिव महापुराण की कहती है कथा, 33 कोटि देवता जिस अमरकंट की भूमि पर भगवान शंकर के डमरू की नाद सुनकर आ जाते हैं। जब शंकर भगवान के शरीर से मां नर्मदा जी का उद्गम हुआ, प्रागट्य हुआ, उस समय पर सारे तीर्थ केवल शंकर जी की उस पुत्री का दर्शन करने के लिए आए थे, जो 7 रात्रि तक शंकर जी के चेहरे पर प्रसन्नता दे रही थी। ठहाका लगा रहे थे। कितने तीर्थ नजर आए? कोई तीर्थ दिखे आपको ना दिखे, 60 करोड़ तीर्थ अमरकंठ से लेकर जहां से नर्मदा जी चली हैं और जहां जाकर कच्छ में मिली हैं, उसके दोनों घाट पर 60,000 करोड़ तीर्थ का वर्णन शिव महापुराण की कथा करती है। इतने तीर्थ बसते नर्मदा जी के घाट पर, इतने तीर्थ। हजारों हजार, उसका तो कंकर तीर्थ है महाराज।